नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। कोरोना महामारी ने फिर से वो विकराल रूप ले लिया है जो कि 2020 में जिस तरह की स्थिति थी। आज अगर देखें तो चंडीगढ़ में और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। और पहले कार में अकेला इंसान अगर सफ़र कर रहा है तो उसको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं थी, अब उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है, नहीं तो आपको चालान भुगतना पड़ेगा। स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है। आप देखें तो ये वही समय है जब 2020 में मार्च और अप्रैल का एक पीक टाइम जो था, मार्च अप्रैल मई का, जिसमें कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। बीच में केसेस कम हुए, ऑलमोस्ट हम फरीदाबाद में बैठे हैं तो फरीदाबाद में देखें तो ऑलमोस्ट केसेस 0 पे आ गए थे, एक्टिव केसेस। लेकिन अब स्थिति देखें तो डेली बेसिस पे 250, 300 के करीब केसेस बढ़ रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी में अभी हम हैं, हमारे साथ रेड क्रॉस के सचिव विकास जी हैं, विमल खंडेलवाल जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, साथ में सह सचिव विजेंद्र सौरभ जी भी हैं। अब आप देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, कोरोना जो हमारे पिछले साल 2020 की जो स्थिति थी जब कोरोना आया था, तो लोग इसके परिणाम से जो थे उनको इतना पता नहीं था कि हम किस प्रकार के परिणाम हमारे सामने आएंगे। वो धीरे धीरे लोगों को जब दिखा कि लोगों के काम धंधे भी बंद हो गए और लोगों के रोजगार भी चले गए और लोग जो प्रवासी हमारे मजदूर थे वो सड़कों के ऊपर आ गए, उनके घर पे खाने को भी भोजन नहीं था, उनके पास दवाइयाँ भी नहीं थी, कईयों के पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी। तो प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी व हमारी जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उन्होंने बड़ा अच्छा तालमेल के साथ एक टीम वर्क की तरह काम किया और पिछले वर्ष हमने लगभग 38 लाख फूड पैकेट्स जो है लोगों के अंदर वितरित किए। लगभग अगर हम बताएं तो 70,000 के करीब मास्क जो हैं वो रेड क्रॉस ने वितरित किए। इसके अलावा सैनिटाइजर्स वितरित किए। बहुत बड़े ट्रक के ट्रक जो थे वो सब्जियां हमने भर भर के लोगों के यहाँ तक पहुँचाई। तो वो भी एक फेज़ था और उस फेज़ से लोगों ने यही सीखा कि ये बहुत घातक बीमारी है और इससे जो है पूरी की पूरी जो हमारी एक मानव जाति है इफेक्टेड हो जाती है। क्योंकि इसका उस समय कोई विकल्प नहीं था और कोई हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, तो इसका केवल मात्र एक ही विकल्प था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें मास्क का प्रयोग करना है, हमें सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। जो सरकार ने कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे, यदि हम वो फॉलो करते रहते तो हम जो है इस इतने बड़े जो लोगों के काम धंधे चौपट हुए वो काफ़ी हद तक रोक सकते थे। अब चूंकि कोरोना जो है दोबारा प्रकोप दिखा रहा है और हमारे सामने फिर वही स्थिति उत्पन्न होने लगी है, तो हम लोगों को चाहिए कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, सैनिटाइज़र का प्रयोग, ये अपने जीवन के अंदर एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैं ये प्राय देखने में आया है कि मार्केटों के अंदर भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा, लोग दूरी बना के नहीं रख रहे हैं। यदि लोगों ने इसी प्रकार से अपना काम जारी रखा तो मैं ये समझता हूँ कि दोबारा से हमें 2020 वाली स्थिति ना देखनी पड़ जाए। विकास जी, एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे कि देखिए 2020 की जो स्थिति थी उसमें हमें नहीं पता था, ना प्रशासन को पता था, ना सरकार को इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं थी कि भाई इस बीमारी से टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि सभी के लिए एक नई महामारी थी और नई चीज़ थी जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। अब वैक्सीन भी हमारे देश में आ गई है और हम सभी को, प्रशासन को, सरकार को, डॉक्टर्स को, सभी को पता है कि भाई इस बीमारी से लड़ना किस तरह है। तो आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 1 साल में, तो आपकी प्लानिंग्स क्या हैं अभी, योजनाएं क्या हैं? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि भाई भीड़ भाड़ बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि स्थिति अगर गंभीर होगी तो हो सकता है कि लॉकडाउन की भी स्थिति है, जब नाइट कर्फ्यू अभी लग रहा है तो लोगों को फिर से वही समस्याएं होंगी, तो उसके लिए कितना तैयार हैं आप?
देखिए वही बात है कि जैसे लोगों ने कोविड-19 की दिशा निर्देश से थे उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया, लोगों ने मास्क का प्रयोग करना बंद कर दिया, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना बंद कर दिया, दूरी बना के रखना जो है वो बंद कर दिया। अभी होली जो आई, उस होली के लिए सरकार ने सख्त आदेश दिए थे कि होली जो है वो ना मनाई जाए, अगर बनाई भी जाए तो इस प्रकार से मनाई जाए कि एक दूरी रख के एक त्यौहार को मनाया जाए, लेकिन लोगों ने उसकी परवाह नहीं करी। जैसे रेड क्रॉस क्या अपने क्या हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली हम रेड क्रॉस के द्वारा जो है जागरूकता अभियान जो है वो अब चला रहे हैं, लोगों को दोबारा अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उचित दूरी बना के रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। इसके लिए हमने अपना एक वाहन भी तैयार किया है जिसके अंदर हमने जो है उसके अंदर स्टीरियो सिस्टम भी लगाया है जो कि लोगों को अवेयर करने का काम करेगा। इसके अलावा हमने लगभग 150 से 200 वॉलंटियर्स भी अपने साथ तैयार किए हैं जो कि जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं और हमें पूरे के पूरे फरीदाबाद के अंदर अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को अवेयर करने का कार्य जो है वो करना है। तो इसके ऊपर रेड क्रॉस जो है काम कर रही है और हमने अपने स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उनको भी दोबारा बुला लिया है और उनके वॉलंटियर्स को भी बुला लिया है ताकि दोबारा से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा सके। इसके अलावा जो है हम कोविड वैक्सीन के कैंप्स भी लगातार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन से कवर कर दिया जाए। यदि हम कोविड वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर हो जाती है तो ये जो कोरोना का एक चैन चला आ रहा है इसको तोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो वो इस प्रकार से हम लोगों को कोरोना से बचाने की भरकस प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद विकास जी। अब हम बात करेंगे विमल जी से जो कि यहाँ रेड क्रॉस में कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं और समाज से भी हैं, काम करते हैं। विमल जी, हमने देखा क्योंकि आपकी तरह हम भी फील्ड में ही, कोरोना के टाइम पे हम भी फील्ड में रहते थे, तो पिछले साल जो चीज़ें हुई थी उसके बाद जब कोरोना धीरे धीरे इसकी कम होता आया तो आप लोगों ने बहुत सारे कैंप्स वगैरह आयोजन किया उनका। कुछ टाइम से प्लाज्मा के ऊपर कुछ काम क्यों नहीं हो रहा अभी? मैं निश्चित तौर से बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि पिछले 4 महीनों से हमने देखा कि भाई कोविड का भी जो अभी पिछले हमने जो ग्राफ था वो बिल्कुल नीचे हो गया था, 1 या 2 का पेशेंट का आया करता था। तो उस समय के अंदर बिल्कुल प्लाज्मा की बिल्कुल रिक्वायरमेंट फरीदाबाद शहर को नहीं थी क्योंकि फरीदाबाद शहर ने इतना अच्छा प्लाज्मा में काम किया था कि दिल्ली NCR तक भी इसने फीडिंग देने का काम किया था। उस समय आवश्यकता नहीं थी। अभी कुछ पिछले 10-12 दिनों से यह संज्ञान में आ रहा है कि भाई जो पेशेंट हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और वह पुरानी वाली सी स्थिति दोबारा से बनने लगी है। परंतु हम लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि हमें जो बीच में कोरोना काल का हमें जो अनुभव नहीं था वह हमें अनुभव उपायुक्त महोदय, सचिव साहब के महोदय के अनुसार जो हम काम कर चुके हैं वो हमारे पास अनुभव है और बहुत ही जल्द हम उस अनुभव का दोबारा से पुनः लाभ उठाते हुए जो चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन जो पहले किया था, जिस तरीके से हमने प्लाज्मा के लिए जो काम किया था, समाज सेवी संस्थाओं को साथ में जोड़ने का काम किया था, तो उससे हम दोबारा से पुनः से विभाग से हमने जो अपना हमारा मेडिकल विभाग है उनसे हम लोगों से हमने लिस्टें वगैरह ली हैं। रिसेंटली दोबारा से कॉलिंग वगैरह की जाएंगे और बहुत जल्दी हमें विश्वास है कि भी हम प्लाज्मा को दोबारा से पुनः एकत्रित कर पाएंगे और जो प्लाज्मा बूस्टिंग का जो काम करता है, जो बॉडी के अंदर जाके दोबारा से बूस्टिंग का काम करता है, तो हम इकट्ठा होने के बाद जनजीवन के लिए दोबारा से उपलब्ध करा पाएंगे। देखिए, फरीदाबाद उस समय एक ऐसा शहर था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा और ब्लड के ऊपर फरीदाबाद में काम हो रहा था और मेरे ख्याल से सबसे पहले प्लाज्मा बैंक भी फरीदाबाद में ही खुली थी। बिल्कुल निश्चित है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले जो खुला था ESI हॉस्पिटल के अंदर प्लाज्मा बैंक खुला था, जिला प्रशासन के माध्यम से खुला था और आपको मैं बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे फरीदाबाद में 3 प्लाज्मा बैंक ऑलरेडी क्रियान्वित हैं और पूरे हरियाणा में फरीदाबाद एक लौता एक शहर है जिसमें 3 प्लाज्मा बैंक यहाँ पे क्रियान्वित होकर कार्य कर रहे हैं। और अब प्लाज्मा के बीच में आवश्यकता नहीं थी, इस वजह से एकत्रित नहीं किया जा रहा था क्योंकि अब जैसे आवश्यकता, देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है। जिस प्रकार से लोगों को लगता है कि भाई हमें दोबारा से प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट हो कि हम लोगों के पास में भी डिमांड अब आने लगी हैं, तो उसके लिए जो हमारी जो टीम जो थी हमने दोबारा से उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, उन लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया है और जो जिम्मेदारियां सब लोगों को हमने पहले दे रखी थी वह जिम्मेदारी हम जल्द उनको स्थापित दे रहे हैं और जल्द ही हम इसके ऊपर प्लाज्मा के ऊपर दोबारा से एकत्रित करने का कार्य हम अवश्य करेंगे। जी जी।
आपसे मेरी बात चल रही थी, लेकिन कुछ बात थी जो आपकी अधूरी रहेगी, मैं चाहूँगा उसको आप पूरा करें। जी देखिए, प्लाज्मा के बारे में जैसे आप बोल रहे हैं कि इस पे वर्क अभी क्यों नहीं होना शुरू हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लाज्मा जो है, जब एक कोविड पेशेंट बनता है तो उसके 21 दिन के बाद जो है वो प्लाज्मा देने के काबिल बनता है। अभी हमारे पिछले 3 महीने से, और उसकी एंटीबायोटिक्स जो है हर एक पेशेंट की वो 2 से 3 महीने तक रहती है। उस 2 से 3 महीने के पीरियड के बीच 3 महीने तक ही वो प्लाज्मा जो है वो दे सकता है। और हम पिछले 3 महीने से हमारे फरीदाबाद के अंदर केसेस जो थे वो ना के बराबर थे। इतने सारे लोग पेशेंट नहीं थे जो कि कोरोना पॉजिटिव हों। लेकिन अब दोबारा जो है ये एक इस महीने दोबारा शुरू, होली के बाद से ये दोबारा पनपना शुरू हुआ है। और अभी लोगों को दोबारा जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको हुए हुए भी 21 दिन पूरे नहीं हुए। लेकिन हम अपना होमवर्क पहले से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और हम जो है इसको जैसे ही लोगों का ये टाइम पीरियड पूरा होगा, हमारे पास पूरा का पूरा डेटा जो है वो तैयार है। और जैसे जैसे जिसका भी टाइम पीरियड पूरा होता चला जाएगा, हम लोग उनको कॉल करके कन्विंस करके उनका प्लाज्मा डोनेट जरूर करवाएंगे। बहुत बढ़िया। विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, अभी सह सचिव हैं आप। देखिए, सचिव साहब अपने लेवल पे काम करते हैं, विमल जी करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप 3 लोग हैं अगर देखा जाए तो। मैं रेड क्रॉस में अक्सर देखता हूँ, क्योंकि जो फील्ड में रहता है, जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, वो इंसान दिखाई देता है। तो आप तीनों का, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल करूँगा कि आप सब एक दूसरे के साथ में, आप तीनों का कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है काम में? देखिए, बिना टीम के अकेला मुखिया भी कुछ नहीं कर सकता। दिखाई हम देते हैं, लेकिन हमारे पीछे भी एक पूरी टीम है जी। और किसी भी अभियान को सफल बनाने में टीम का महत्वपूर्ण जो हमारा योगदान रहता है, उसमें हमारे वॉलंटियर भी हैं, स्टाफ भी है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, और हमारे जो धार्मिक संस्थाएं भी हैं, मीडिया भी है, सोशल भी है, प्रिंट मीडिया, बहुत सारी ये टीम है, हम अकेले नहीं हैं। तो और सभी के साथ मिलकर हम इस अभियान को सफल जो हमने बनाया है और आगे भी बनाएंगे। तो आपका मैं भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि एनसीआर के माध्यम से, आप न्यूज एनसीआर के माध्यम से इसको और आधे अभियान को प्रचार प्रसारित करेंगे, ताकि और लोग दोबारा से इस अभियान से जुड़ें, कोरोना से लड़ें और प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए। मेरी तो यही अपील है। विमल जी, आप फरीदाबाद का एक चेहरा हैं, मैं इसमें कोई दौरा ही नहीं है, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, समाज सेवी हैं, और बहुत से लोगों को आप जोड़ के रखते हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हों, सबके साथ में आपका एक अच्छा रिलेशन है। तो कितना ये संबंध आपके काम आता है इन सब चीज़ों को करने में? मैं सर्वप्रथम से सबसे पहले परमपिता परमात्मा ऊपर वाले कप्तान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कभी भी कोई कार्य होता है वह समूह के साथ ही हो सकता है, अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। समाज में जब आदमी की इच्छाएं अवश्य हो कि भाई सेवा भाव का कार्य करना है, तो अगर आप अकेले चलते हैं तो कारवा धीरे धीरे बनता चले जाता है। इसी प्रकार से सेवाओं का जब इच्छा होती हैं और उपायुक्त महोदय और सेक्रेटरी साहब जैसे लोग अगर उपस्थित होते हैं तो वो बड़ा सरल हो जाता है काम करना। क्योंकि वास्तविकता में, जैसे सौरभ साहब ने बोला है, बगैर टीम के कोई वर्क नहीं हो सकता, तो बगैर टीम के वास्तविकता में कोई वर्क नहीं हो सकता। तो सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। जब पता लगता है कि मानवता के नाते व्यक्ति अगर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष अपने घर परिवार के लिए तो कोई कार्य कर नहीं रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, तो सब लोगों का बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन रहता है। और शहर फरीदाबाद के लोग तो इतने अच्छे लोग हैं, प्रशंसनीय लोग हैं, उनके सेवा भाव के कामों से ही हम लोगों को सपोर्ट मिल पाता है। जैसा मैं आपको अभी संज्ञान में दिलाऊं कि पिछले कुछ समय पहले रक्त का बहुत बड़ा अभाव चला था जब कोरोना के टाइम के अंदर। शहर के इतने अच्छे लोग हैं और इतने लोग बाग अवेयर हो गए हैं, अपने जन्मदिवस से अपनी एनिवर्सरी के ऊपर इतने ब्लड डोनेशन कैंप लगे। मुझे आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज की डेट में हम लोगों को किसी को प्रेरित करने की भी आवश्यकता कम पड़ती है। आज की डेट में फरीदाबाद के अंदर हर संडे के दिन 4 से 5 ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर आज की डेट में एक्सेस ब्लड रहता है, और जिससे मुझे व्यक्तिगत लगता है किसी भी प्रकार से कोई आदमी पीड़ित है जिसको आप ब्लड की आवश्यकता है, वह वंचित नहीं रह पाता। जीवन बचाने का काम है, क्योंकि ये दोनों ही जीवन बचाने के काम क्या है, जीवन जो बचाने का कार्य होता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और शहरवासी बहुत ही अच्छे हैं, रेड क्रॉस बहुत ही अच्छे हैं। मैं शहरवासियों के और आपके और सभी की, जिसे कहते हैं भगवान परमपिता परमात्मा से अच्छाई की कामना करता हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छाई बनाए रखें। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे रेड क्रॉस के 3 वो बड़े हथियार कहूँगा मैं, हाथ कहूँगा, जो कि शहर में काम कर रहे हैं और कोविड पेशेंट्स के लिए एक तरह से मसीहा ही कहूँगा मैं इन लोगों को।
फरीदाबाद में ब्लड के ऊपर इस बार इतना काम हुआ है कि पहले जो लोग ब्लड देने में कतराते थे, अब वो लोग प्लाज्मा भी देने लग गए। अदरवाइज़ प्लाज्मा से भी लोग काफ़ी डरते थे। तो काफ़ी मात्रा में हर रोज़ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि रेड क्रॉस की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाते रहे। उसी दिशा में फिर से इनकी टीम फील्ड में उतर आई है। फिर से ये उन सब चीज़ों को, जो 2020 वाली जैसे स्थिति तो बनी गई है, उसके हिसाब से जैसे इन्होंने पहले काम किया था उससे ज़्यादा एनर्जी से अब ये दोबारा से काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। धन्यवाद।